हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। वो भी आपका सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए। क्या है? आपके दोस्त। मतलब आप जब अपने दोस्त से मिलते हो तो आप फन करते हो। क्या करते हो? फन करते हो। तो चैप्टर का नाम है फन विद फ्रेंड्स। क्या नाम है? फन विद फ्रेंड्स। तो आपके भी तो दोस्त होंगे, उनके नाम जरूर बताइएगा मुझे कि कौन कौन से आपके दोस्त हैं। और आपको दोस्तों के साथ खेलना भी बहुत पसंद होगा। आज हम सीखेंगे कि आज हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। कैसे दोस्त एक साथ मिलकर खुशियां बांटते हैं और मजे करते हैं। ठीक है, आज हम यही देखने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन है। एक हैन है और एक डक है, और ये दोनों क्या हैं? फ्रेंड हैं। ठीक है, जैसे आपके दोस्त हैं वैसे ही ये भी एक दूसरे के क्या हैं? फ्रेंड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लुक एट दिस पिक्चर स्टोरी। अब यहाँ पर जो पिक्चर दी है उसके साथ क्या दिया है? स्टोरी दिया गया है। तो सबसे पहले जो डक है वो कह रही है, डक कह रही है मुर्गी से, इससे हैन से। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये हमारी हैन है। हैन जो है वो डक की फ्रेंड है, और ये डक है। ये डक हो गई और ये हैन हो गई। तो डक कहती है कम डियर हैन, कम डियर हैन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। कह रही है कि डक कहती है हैन से कम डियर हैन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर। मतलब क्या हुआ इसका? यानी प्रिय मुर्गी, चलो हम गांव के मेले में चलते हैं। तो ये जो है वो डक जो है वो हैन से कह रही है कि चलो आओ हम लोग विलेज में जो फेयर लगा है, जो मेला लगा है, वहां चलते हैं। तभी क्या कहती है वो? अब हैन कहेगी ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। ठीक है, तो वो कह रही है चिक्स को मैं अपने ले आऊं, फिर चलती हूँ। तो इस पर मुर्गी ने क्या कहा? इस पर मुर्गी ने बोला कि ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स, यानी ठीक है, मुझे अपने चूजे, मतलब चिक्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? चूजे बोलते हैं। चूजों को भी साथ लाने दो। मुर्गी के बच्चों को हम क्या कहते हैं? चूजे कहते हैं। जो मुर्गी के बच्चे होते हैं, हैन के बच्चे होते हैं। देखिए, हैन जो होती है उसको हम लोग हिंदी में मुर्गी कहते हैं, और मुर्गी के बच्चों को हम क्या कहते हैं? चिक्स कहते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है छोटे छोटे से, ये क्या है? हैन के बच्चे हैं, और इधर ये डक के बच्चे हैं। तो आपने ये सीखा कि मुर्गी के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? मुर्गी के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? चिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिक्स कहते हैं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अभी तो डक ने इनवाइट किया कि चलो आओ हम लोग मेले में चलते हैं। ठीक है, उसने कहा कि डक ने कहा कि प्रिय मुर्गी, चलो हम गांव के मेले में चलते हैं। और आप लोग भी मेले में गए होंगे, वहां पर झूले रहते हैं, खिलौने रहते हैं, आप लोगों को तो बहुत मजा आता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं, तो मुर्गी रिप्लाई कहती है, कहती कि ठीक है, लेकिन मुझे पहले अपने बच्चों को ले आने दो। चूजे जो हैं वो मुर्गी के बच्चे हैं, जिनको हम लोग चिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? चिक्स कहते हैं। आगे क्या हुआ? कम डकलिंग्स लेट अस गो। अब देखिए यहाँ पर जो डक है वो किसको बुला रही है? कह रही है कम डकलिंग्स लेट अस गो। अब यहाँ पर बतख जो है वो अपने बच्चों से कह रही है। बतख जो है, ये देखो बतख के बच्चे। ठीक है, ये बतख के बच्चे हैं। बतख के बच्चे, यानी आओ बतख के बच्चों, हम सब चलते हैं। वो कहती है आओ बतख के बच्चों। और बतख के बच्चों को हम क्या कहते हैं? डकलिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डकलिंग्स कहते हैं। हम सब चलते हैं। बतख के बच्चों को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? डकलिंग्स कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? हैन के बच्चों को हम क्या कहते हैं, और डक के बच्चों को क्या कहते हैं? डक के बच्चों को हम लोग डकलिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डकलिंग्स कहते हैं। और हैन के बच्चों को हम लोग क्या कहते हैं? चिक्स कहते हैं, जिसको हिंदी में चूजे बोलते हैं। अब आगे क्या हुआ? अब ये अपने बच्चों को बुलाती है। बता, हैन ने भी अपने बच्चों को बुला लिया। ठीक है, ये हैन के बच्चे हैं। डक ने भी अपने बच्चों को बुला लिया। आगे होता है वी हैव रीच्ड द स्ट्रीम। कह रहे हैं वी हैव रीच्ड, मतलब हम आ गए हैं। कहाँ पर आ गए हैं? द स्ट्रीम। अब स्ट्रीम तो क्या होता है? चलते चलते वे सब एक नदी या नाले के पास पहुंच गए। वो लोग चलते चलते कहाँ आ गए हैं? नदी या नाले के पास आ गए हैं। और जो नदी होती है, यहाँ पर आप नदी देख सकते हैं, नदी बोलो या फिर नाला बोलो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। तो नदी को क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? स्ट्रीम बोलते हैं। वी हैव रीच द स्ट्रीम, हम धारा या बहते पानी के पास आ गए हैं। स्ट्रीम के पास आ गए। अब हैन बोलती है, हैन थोड़ा डर कर बोलती है, आई कैन नॉट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम। ठीक है, मुर्गी जो है वो घबरा गई है। जो हैन है आपकी, हैन
अब मुर्गी मुर्गी घबरा गई और बोली, आई कांट स्विम, हाउ शैल वी क्रॉस द स्ट्रीम, मैं तैर नहीं सकती, अब हम यह पानी को पार कैसे करेंगे। ठीक है, तो हैन के साथ तो प्रॉब्लम हो गई। हैन के साथ क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि वो स्विम नहीं कर सकती, वो तैर नहीं सकती है। क्योंकि क्या होता है बच्चों की, डक तो तैर लेती है, डक जो होती है वो स्ट्रीम, वो क्या कर सकती है, स्विम कर सकती है, लेकिन जो हैन होती है वो स्विम नहीं कर पाती है। अब डक ने क्या कहा, आई हैव अ प्लान, डक कहती है कि आई हैव अ प्लान। अब तभी क्या होता है, बतख मुस्कुराई और बोली, आई हैव अ प्लान, यानी मेरे पास एक तरीका है, एक प्लान है। तो बच्चों सोचो, अब बतख ने क्या तरीका निकाला होगा। तस्वीर में देखो, तस्वीर में देखो बच्चों, तस्वीर में देखो कैसे मुर्गी हैन जो है, हैन बतख के, डक के पीठ पर बैठकर नदी पार कर रही है। तो ये जो डक है हमारी, ये डक है, इसने क्या किया, अपने बैक पे क्या किया, हैन को बैठा लिया, और उसी तरह इन लोगों ने क्या किया, रिवर को, स्ट्रीम को क्रॉस किया। स्ट्रीम जो पानी के पास आ गए थे ना, नदी के पास आ गए थे, जो पानी बह रहा था उसके पास आके इन लोगों ने क्या किया, उसको रास्ता पार कराया। और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रेंडशिप कहते हैं, सच्ची दोस्ती कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, सच्ची दोस्ती। सच्ची दोस्ती मतलब ट्रू फ्रेंडशिप कहते हैं, जहाँ दोस्त मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड्स भी आपको जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आपकी मदद करते हैं, आपको सॉल्यूशंस ला के देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं,